नमस्कार, मैं आलोक और आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सक्सेस होने के 9 टेक्निक के ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति था जो कि एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकी थी, रेड बत्ती होने की वजह से। वहाँ पे एक गरीब आदमी आता है और आ करके और वो भीख मांगने के लिए हाथ फैलाता है। तो इस व्यक्ति के दिमाग में क्या आता है, उसने बोला कि आज एक काम करो, आज मैं पूरे दिन अपने साथ रखना चाहता हूँ और तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि एक अमीर आदमी की ज़िंदगी कैसी होती है। और उसने भिखारी को अपने गाड़ी में बिठा लिया। वो यंग लड़का था और उस लड़के को बिठा के आज पूरा दिन उसको घुमाया, उसको अपने फार्म हाउस पे ले गया, अपने घरों पे ले गया, उसको जो मन था उसको खिलाया, जहाँ मन था उसको घुमाया। इस तरह से करते हुए शाम का समय हो गया। तो पूरे दिन के दरमियान वो जो मर्सिडीज़ वाला जो बंदा था, वो बंदा क्या हुआ कि उसको अपने पूरी जीवन के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने भाई के बारे में बताया कि ये सब कुछ जो है वो हमारे बड़े भाई की वजह से हैं और बड़े भाई डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में हैं। वाकई में दोस्तों उसकी ज़िंदगी बहुत ही शानदार थी। आलीशान घर थे, फार्म हाउस था, उसके पास खाने के लिए, घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे महंगे गाड़ियाँ थी। तो शाम के समय उसको बोला बच्चे को कि चलो बताओ कहाँ पे रहते हो, मैं वहाँ पे आपको छोड़ आता हूँ। उसने एड्रेस बताया। उस एड्रेस पे जब छोड़ने जा रहा था, उस जगह पे जब उसने पहुंचा तो मर्सिडीज़ वाले बंदे को बोला कि 2 मिनट के लिए आप रुक जाइए, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। वो अंदर गया और अंदर से अपने छोटे भाई को गोद में लेकर के आया और आके कहता है, साहब आज आपके साथ पूरे दिन रह करके मुझे बहुत ही अच्छा हुआ और मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी है कि जिस तरह से आपके बड़े भाई ने आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाई है, आपकी ज़िंदगी में सारी सुख सुविधाएं आपको दी है, उसी तरह से मैं भी अपने जीवन के अंदर में वो सब कुछ हासिल करना चाहता हूं ताकि मैं अपने छोटे भाई के हर शौक़ को पूरा करना चाहता हूं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप क्या चाहते हैं। आप ये तो उम्मीद करके तो नहीं बैठे हैं कि कोई मेरे पिता, कोई मेरे गार्जियन, कोई मेरे पेरेंट्स, कोई बड़े भाई, कोई मेरा दोस्त हमारी ज़रूरतों को पूरी कर देगा, मेरे शौक़ को पूरे कर देंगे। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। आप या तो वो इंसान बने कि आपके ऊपर कोई है जो आप उसकी वजह से अपने शौक़ को पूरे कर सके, या वो इंसान बन सके जो आपकी वजह से लोगों के शौक़ पूरे हो सके। उस बच्चे की तरह जिसने बोला बहुत शानदार, मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहता, मैं आपके बड़े भाई की तरह बनना चाहता हूं ताकि हमारे छोटे भाई के हर शौक़ को पूरा कर सकूं। तो आज आपके पास वजह है कि आप सबसे पहले आप गोल सेट करें कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और गोल जो सेट करेंगे उसको स्मार्ट बनाना है। स्मार्ट कैसे होगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। स्मार्ट को इंग्लिश में कहते हैं SASMART, स्मार्ट। S का मतलब स्पेसिफिक, M का मतलब मेजरेबल, A का मतलब अचीवेबल, R का मतलब रियलिस्टिक और T का मतलब टाइमली। तो स्मार्ट तरीके से आप गोल को सेट करेंगे। ध्यान रहे इस बात का। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अगर आपने गोल सेट कर दिए और आपने ये सपने बना दिए तो इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास सुबह उठने का वजह होगा। आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके तो सपने ही नहीं हैं, सपने ही नहीं हैं। तो अगर आप अपने सपनों को अगर बनाते हैं तब तो आपको दूसरा स्टेप पे आपको जाना है। ये पहला स्टेप मैंने बताया और वो है गोल बनाना। दूसरा, डेली आपको ट्रेनिंग लेना है कमिटमेंट के साथ। ध्यान रहे, डेली ट्रेनिंग लेना है और कुछ नया सीखना है। सीखते समय आपके पास नोट पैड होना ज़रूरी है, आपके पास डायरी पेन का होना ज़रूरी है, ताकि आपको जो बातें आप सीख रहे हैं उसको साथ के साथ आप नोट करें, उसको आप लिखते जाएं साथ के साथ। आपको मैं तीसरा स्टेप बताना चाहता हूं और वो है लिस्ट। लिस्ट का होना आपको ज़रूरी है इस बिजनेस के अंदर में। एक व्यक्ति जब लिस्ट बनाता तो उसका विजन क्लियर होता है कि मेरे पास कितने लोग हैं और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं।
इस इंडस्ट्रीज में जितने भी लोगों ने काम शुरू किया सबके मन में शंका और सवाल था, लेकिन लिस्ट बनाते ही उनको इस बात से हिम्मत मिला कि मेरे पास लोग हैं और वो लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्ट परचेज करते हैं। तो आपको लिस्ट को 2 पार्ट में आपको छटाई करनी है, एक फ्री और दूसरा विजी। फ्री से क्या करेंगे और विजी से क्या करेंगे, मैं इसके लिए आपको चौथे स्टेप पे लेके चलता हूं। और चौथा स्टेप है कि आपको लोगों से बात करनी है। क्या करनी है? लोगों से बात करनी है। जो फ्री व्यक्ति हैं उससे आपको बात करनी है कि वो ग्लेज का डिस्ट्रीब्यूटर बने, और जो व्यक्ति बिजी हैं उनसे ग्लेज के प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। ध्यान रहे, मैंने बोला तो आपका सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के अंदर में कम से कम 10 लोगों से आपको डेली बात करने का आपके पास शेड्यूल होना चाहिए कि 5 लोगों से कम मैं अप्रोच करूंगा जो फ्री व्यक्ति हैं, और जो बिजी पर्सन होंगे उस व्यक्ति से हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। और इसके लिए आपको 2 ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ेगी। अप्रोच करने के लिए, इसके लिए हाउ टू अप्रोच, जिससे कि आप सौदा प्लान के बारे में भी आप जान सकेंगे। इसके साथ साथ आपको बिजी हैं तो आपको हाउ टू सेल और प्रोडक्ट की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। ऐसे तो आपको एक एक ट्रेनिंग आपको लेना जरूरी है। तभी तो हमने कहा दूसरे नंबर पे कि आपको डेली ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक बार फिर से रिकैप कर देता हूं कि मैंने क्या क्या अभी तक स्टेप्स बताए। पहला, गोल सेटिंग करना। दूसरा, आपको डेली ट्रेनिंग लेना। तीसरा, लिस्ट बनाना, लिस्ट को छटाई करना फ्री और विजी में। इसके साथ साथ चौथे स्टेप पे जाएंगे कि आपको डेली लोगों से बात करना। इसके लिए 5 लोगों को अप्रोच करेंगे और 5 लोगों से प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इसके लिए ट्रेनिंग लेके करेंगे। 5वां स्टेप जो है वो है 100% गैलवे ब्रांड के प्रोडक्ट का यूजर बनना। मैं आप सभी लोगों से इस जगह पे कहना चाहूंगा कि सिर्फ यूजर ही नहीं बनना, आपको अपने ब्रांड से आपको प्यार होना चाहिए, प्रोडक्ट से प्यार होना चाहिए। तो मैं आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि गैलवे ब्रांड के कौन सा प्रोडक्ट आपका सबसे फेवरेट है, वो 5 प्रोडक्ट को आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपके लिए 5 वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। मेरे भी फेवरेट प्रोडक्ट है, और 5 नहीं, मेरे पास 50 प्रोडक्ट है जो मेरा फेवरेट है। अगर मैं वो सारे का नाम लूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए अगर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस पर ज़रूर बताऊंगा कि मेरी गैलवे के ब्रांड में कौन कौन सा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों। तो अगले शब्द पे आते हैं, यानी अगले स्टेप पे आते हैं, और वो है कि आपको अपने काम करने का आपको प्लान तैयार करना है, फॉलो चार्ट बनाना है। वो कैसे होगा? जैसे एक व्यक्ति जब नदी जब बहता है तो नदी बहता है, पानी जब आता है तो वो रास्ता खुद ही बना लेता है। तो अगर रास्ता वो खुद बना रहा है तो उसी तरीके से यहाँ पे आपको अपने काम करने का प्लान रेडी करना ज़रूरी होगा। ये आपको देखना है कि इस समय सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं किस तरह से काम कर सकता हूँ। सर ने तो बोल दिया कि लोगों से बात करना है, लोगों को अप्रोच करना है, लेकिन अभी इस तरीके से कैसे करूँ, इसके लिए आपको फ्लो चार्ट बनाना होगा, वर्क के लिए अपना, काम के लिए अपना। 7वें स्टेप पे ध्यान रखेंगे, आप सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों को शेयर करेंगे। कैसे? आपको जो भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है आप उसको हाथ में लेके उसकी वीडियो बना करके आप शेयर करने का काम कर सकते हैं। उसकी फ़ोटो खींच करके उसकी विशेषता क्या है, उसकी खूबियाँ क्या है, आप उसको स्टेटस पर लगा सकते हैं। चाहे व्हाट्सअप के स्टेटस हो, चाहे फेसबुक हो, आप कहीं पे भी आप लगा सकते हैं। इससे कि आपके जो करीबी लोग होंगे जिन्हें वो देखेंगे और वो एक्साइटेड होंगे और वो आपसे बात करेंगे, जिसको आपको फिर अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो खुद आपके पास कॉल करेंगे। तो सोशल मीडिया का भी आपको इस जगह पे सहारा आपको साथ के साथ आपको लेना चाहिए। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेनिंग लेते हैं तो या लोगों से बात करते हैं तो इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो गेस्ट का हो, चाहे वो अप्रोच का हो, चाहे वो डेली बात करने का हो, आपको प्रतिदिन आपको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हर हाल में, हर सूरत में, कि हमें वो चीज़ जो हमने किया उससे क्या होगा, उससे आपको डाटा को एनालाइज करने में आपके पास बहुत ही मदद मिलेगी। आपको वो कैसे मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये कि आपको कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि उस जगह पे कि हमने क्या काम किया, कितना किया, उसमें कितना बेहतर रिजल्ट आया, अगली बार कितना और बेहतर करना है। और ये एक डाटा से ही हो सकता है, ये रिकॉर्ड से ही हो सकता है। तो आपको रिकॉर्ड रखना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट, फीडबैक प्रोडक्ट का लेना ज़रूरी है, यानी कि 9वां स्टेप की बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग प्रोडक्ट आपसे ले करके घर में रख देते हैं
तो आपको साथ के साथ उनसे बात करेंगे और बात करके हाल समाचार के साथ साथ उनसे पूछेंगे कि क्या आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अगर नहीं किया तो आप ज़रूर कीजिए। अगर कर रहे हैं तो आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या अच्छा लगा, आप वो भी साथ के साथ उनसे आप फीडबैक लें। अगर उनका कोई नेगेटिव फीडबैक है तो भी आप नोट करें, कोई बात बताने की ज़रूरत है तो बताएं। आगे कंपनी को रिपोर्ट करना तो कंपनी को रिपोर्ट करें। लेकिन ध्यान रहे, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट बेचने के बाद, प्रोडक्ट देने के बाद उसका फीडबैक नहीं लेते हैं। फीडबैक ज़रूर लें। ये 9वें स्टेप के अंदर में हमने आपको बताया फीडबैक ज़रूर लें। अगर आप ये 9 स्टेप का ध्यान रखेंगे, ये 9 टेक्निक है जिसके जरिए से आप बहुत ही बेहतर कर सकते हैं अपने फील्ड के अंदर में दोस्तों। तो मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि ये 9 टेक्निक आप अपना कर करके आप इस ग्लेज के अंदर में जो भी रॉयल प्रेसिडेंट बन चुके हैं उनकी तरह आप भी रॉयल प्रेसिडेंट बन सकते हैं। और साथ के साथ आप ऐसा करेंगे तो आपको कम समय के अंदर में आपको जल्दी कामयाबी आपको मिलेगी। तो दोस्तों, इन अभी तक के बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी पूरी वीडियो सुना। इसका मतलब है कि आप अपने ज़िंदगी में आप कामयाब होना चाहते हैं। और ये वाली बात बिल्कुल सही है कि आप अगर सुन रहे हैं इसका मतलब आप सीखना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आप लाइक करें। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद है तो आप अपने डाउनलाइन और अपने अपलाइन के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, गो गैलवे।